एक उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, दूसरा है समाप्यता के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, और तीसरा स्वामित्व के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, और चौथा जो है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को बांटा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं। पहला तो जैव संसाधन है और दूसरा अजैव। अब आप बताओगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वे सारी वस्तुएं, वे सारी चीजें जो हमें इस संसार में मिल रहा है और जिनमें प्राण है, जिनमें सांस लेता है, भोजन करता है, या वो जैव है, जीवित है, वैसे संसाधन को हम जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन तो वैसे संसाधन जो हमें मृत अवस्था में प्राप्त होता है, जैसे नदी, तालाब, पहाड़, पत्थर, ये सारी चीजें अजैव संसाधन है, इनमें कोई प्राण नहीं होता है। उसके बाद जैव संसाधन तो आपको बताया, मनुष्य एक जैव संसाधन है, पक्षी, पशु, इन सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं, ये सारे के सारे जैव संसाधन है। जैसे एक घोड़े का उपयोग हम करते हैं, एक गधे का उपयोग करते हैं, एक ऊंट का उपयोग करते हैं, एक पक्षी का उपयोग करते हैं, किसी न किसी माध्यम में एक कुत्ते का उपयोग करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी जीवित प्राणी हैं, इनका उपयोग हम जैव संसाधन के रूप में करते हैं, और यही सब जैव संसाधन है। उसके बाद समाप्यता के आधार पर संसाधन को भी 2 प्रकार में बांटा गया। एक तो नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जो एक बार यूज कर लेने के बाद पुनः उसे प्राप्त किया जा सकता है, वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, अब बताओ सूर्य के प्रकाश को आप बार बार यूज करो, वे नवीकरणीय है, उनका हम उपयोग करते हैं और वे हमें पुनः प्राप्त होते हैं। जल है, नवीकरणीय संसाधन है, उसका आप उपयोग करोगे वो आपको मिलेगा। भूमि है, ये नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी है, देखो आप मिट्टी यूज कर लो, कहीं पे डाल दो, धीरे धीरे पत्ते जो होते हैं, सरे गरे पत्ते होते हैं, उनसे मिट्टी बनता है, तो मिट्टी भी एक नवीकरणीय संसाधन है। अब अनवीकरणीय संसाधन तो वैसा संसाधन जिसका एक बार हम उपयोग कर लेते हैं तो वो पुनः हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे आप कोयला को ले लो, कोयला यदि आप एक बार उपयोग कर लो तो वो धीरे धीरे उसका स्टॉक जो है वो खत्म हो जाएगा, और जब स्टॉक खत्म हो जाएगा तो आपको पुनः वो प्राप्त नहीं होगा। पेट्रोलियम पदार्थ जो है, आखिर पेट्रोल, डीजल, इनका मूल्य दिन पर दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इसका जो भंडार है कम होते जा रहा है, और जब भंडार कम होगे तो वस्तु जितना कम होगा उसका प्राइस उतना ज्यादा होगा। आखिर भरपूर मात्रा में आज सोना कहीं पे विद्यमान होता तो शायद सोने का रेट जो है इतना हाई है वो नहीं होता। हीरा यदि जगह जगह पे विद्यमान होता तो हीरा का भी मूल्य उतना नहीं होता। तो इनका सीमित स्टॉक है, यदि आप इसे खत्म कर लेते हो तो पुनः इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है सामुदायिक, तीसरा है राष्ट्रीय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। अब व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जिसका उपयोग किसी खास व्यक्ति द्वारा किया जाता है, या जिसका मालिकाना हक किसी खास व्यक्ति को होता है। जैसे मेरा मोबाइल, इस पे किसका हक है? तो सिर्फ मेरा हक है, मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। तो ये स्वामित्व के आधार पर मोबाइल जो है मेरा है, व्यक्तिगत है, तो ऐसे संसाधन को कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जो आपका है उसका उपयोग सिर्फ आप करते हो या आप अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हो, वैसी वस्तुओं को हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन सेकेंड है सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन क्या होता है? वैसी वस्तुएं जिनका उपयोग पूरे समाज मिलके करता है, वैसे वस्तुओं को हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे स्कूल, कॉलेज, इनमें किसी खास व्यक्ति का हक तो होता है, कई बार होता है, लेकिन उसका मालिकाना हक होता है, लेकिन वहां पढ़ने का हक सबको होता है। जैसे आपके स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, वो एक सामुदायिक शिक्षा केंद्र है, तो उनमें सबका हक है कि वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। यानी
जैसे पंचायत भवन आपको बनाया जाता है, आपके पंचायत में हो, तो उसमें लिखा होता है कि सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन का मतलब है कि उन पर सबका बराबर बराबर हक है, आप किसी को उसके बाहर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वे सारे के हक में आते हैं। वैसे चीज जो सारे के हक में आते हैं सामुदायिक कहलाते हैं। उसके बाद बात आती है राष्ट्रीय संसाधन की। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है? हमारे देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उन पर राष्ट्र का हक है। जमीन है, जल है, वायु है, यहां तक कि सारी चीजें जो राष्ट्र की है उन पे हमारे देश का हक है, और उन सारी वस्तुओं को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिन पर हमारे देश का हक है उस पर हमारा भी हक है, यानी राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का जिस पर हक है वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। या राष्ट्रीय संसाधन किसी खास देश का जिस पे हक होता है उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद बात आती है स्वामित्व के आधार पर चौथा जो संसाधन है वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अब अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब है कि कई देशों का या वर्ल्ड के सभी देशों को उस पर हक है, वैसे संसाधन को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब चांद ले लो, सूरज ले लो, इन पर किसी खास देश का हक नहीं है, किसी खास व्यक्ति का हक नहीं है, इन पे विश्व के सारे जितने भी देश है उन सब का हक है। तो ऐसी चीजों को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चंद्रमा पर आपकी मर्जी तो आप भी जाओ, आप भी घर बनाओ, सूर्य पर आपकी मर्जी है तो वहां पहुंच जाओ, लेकिन सूर्य पर पहुंचने की कोशिश करना हमारे लिए गलत के सिवा अच्छा नहीं हो सकता। तो ऐसी सारी वस्तुएं जिन पर सभी का हक होता है, सभी देशों का हक होता है, वैसी वस्तुओं को हम राष्ट्रीय संसाधन नहीं करके अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसी खास देश का उस पर हक होता है, वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन, और जिस पे सभी देशों का हक होता है वैसे संसाधन को हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद है विकास के स्तर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को भी 4 प्रकार में बांटा गया। एक तो संभावी, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार, चौथा संचित कोष। ये 4 प्रकार के संसाधन है। पहला संभावी, दूसरा विकसित, तीसरा भंडार और चौथा संचित कोष। अब संभावी का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि जिसकी हमें संभावना है हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। हमने सोचा कि हमारे गांव के पड़ोस में बहुत बड़ा जमीन के नीचे खादान दबा हुआ है, हमने सोच लिया हो सकता है यहाँ पे, इसकी संभावना जताई जा रही है, तो ऐसे संसाधन को हम संभावी संसाधन कहते हैं। उसके बाद विकसित संसाधन। अब बताओ आप, विकसित संसाधन, तो विकसित संसाधन वैसा संसाधन है जिसका हम एकदम विकसित कर चुके हैं लेकिन उसका उपयोग कर नहीं रहे हैं, वैसा संसाधन है विकसित है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसका उपयोग कर लेंगे, वैसे संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। और भंडार तो आप सब जानते हैं, भंडार स्टॉक है, हमारे पास बहुत सारी चीजों का स्टॉक है। हाइड्रोजन जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत पर्यावरण में विद्यमान है लेकिन उसका हम सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे संसाधन को भंडार संसाधन कहा जाता है। भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है, जब हमारे अंदर की क्वालिटी ज्ञान जो बढ़ेगा तो हम इनके उपयोग को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इनका उपयोग हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों वैसे संसाधन जो पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं है लेकिन हमारे पास है, स्टॉक में है, तो ऐसे संसाधन भंडारित संसाधन या भंडार संसाधन कहते हैं। उसके बाद संचित कोष। संचित कोष जो होता है पूर्ण विकसित होता है, उसका जब दिल करे तब आप यूज कर सकते हो, लेकिन वो स्टॉक में रखा है, भविष्य निधि जिसको कहते हैं। भविष्य में यदि उसकी जरूरत हमें पड़ेगी तो हम उसका उपयोग करेंगे और वरना नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। मानव एक संसाधन है, तो वो कैसे संसाधन है हमने आपको समझाया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह के लगातार वीडियो मिलता रहेगा